में प्रेजेंट में कैसे होगा? कर रहा हूँ, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। या फिर पास्ट में कैसे बोलेंगे हम? कर रहा था, मैं उस टाइम पे ये काम कर रहा था। और फ्यूचर में कर रहा हूँगा, मैं कल ये काम कर रहा हूँगा। फ्यूचर में आने वाले कल की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। Subscribe my channel for more educational videos and hit the bell icon to get the notification. Hello everyone, so welcome to my channel and today's topic is tenses. आपको पता है tenses का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ tenses means time. tenses हमें क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं कि कौन सी क्रिया किस समय में हो रही है, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसेस बोलते हैं। तो हम उसको दूसरा जो नाम है वो क्या दे सकते हैं? टाइम दे सकते हैं। ये टेंसेस ऐसा टॉपिक है कि बच्चों को अलग अलग तरीके की कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो चलिए सारी कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो में दूर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। मीन्स टाइप मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा टेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं? हम टाइम बोल सकते हैं। तो टाइम को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? जो बीत गया, जो चल रहा है, या जो आने वाला है। इन तीनों में से ही कोई टाइम हो सकता है ना। तो इसी के बेस पे टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स टुडे, past means yesterday and future means tomorrow, आने वाला कल। तो इन सभी टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, which is simple, continuous, perfect, perfect continuous। इन तीनों ही पार्ट्स में 4 पार्ट्स होते हैं सभी टेंसेस के। चलिए अब इन टेंसेस को हम डिटेल में समझते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, तो वीडियो में साथ में बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स समझाने वाली हूँ जो मैं आगे इस वीडियो में यूज़ करूँगी। जैसे कि सब फॉर सब्जेक्ट, मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। द पर्सन whom we are talking about, like I, we, you, they, he, she, or any name, it will be called a subject. Then V1 verb first form, V2 verb second form, V3 verb third form. तो अब आते हैं हम टेंसेस पे। तो फर्स्ट जो टेंस है वो है सिंपल। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सिंपल, ये टेंस को समझना भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट जैसे अगर हम पास्ट के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट के साथ रखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ रखेंगे तो सिंपल फ्यूचर। इस टेंस में हम जनरली हम कैसे बात करते हैं, वही ये टेंस है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं ये काम करता था, या मैं ये काम करता हूँ, या मैं ये काम करूँगा। हम इस तरह से नॉर्मल अपनी कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं किस टॉपिक पे, तो हम बोलते हैं ना मैं ये काम करता था, या मैं अभी भी करता हूँ, या मैं करूँगा। तो बस यही ये वाला टेंस है। इस टेंस का जो रूल है राइटिंग के लिए, वो रूल है प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। इसके लिए एस और ईएस हमें कब और कहाँ यूज़ करना है, मैं लास्ट में आपको कुछ स्लाइड्स भी दूंगी वीडियो के लास्ट में, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। कुछ वर्ब्स के साथ एस लगता है एंड कुछ वर्ब्स के साथ ईएस लगता है। तो आप बाद में लास्ट में वीडियो में देखेंगे तो आपको स्लाइड से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम वापस आते हैं अपने टेंस पे। तो प्रेजेंट में क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस एस और ईएस। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको ये रूल मैंने समझाया है, अब हम एक एग्जाम्पल से अब हम कुछ समझते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। अगर मैं बोलूँ मैं ये काम करती हूँ, प्रेजेंट में मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई डू।
पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगी आई डिड, क्योंकि पास्ट में जो रूल था उसमें क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड। तो पास्ट में हमने क्या बोला, आई डिड। फ्यूचर के लिए कैसे बोलेंगे, आई विल डू, मैं करूँगी, आई विल डू। अगर ही के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने ही का एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का पर्टिकुलर नेम, अगर किसी का नाम आ जाता है तभी वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। ओनली जो सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट, दे, ये भी रिटर्न में आपको लास्ट में स्लाइड में मिलेगा, सो डोंट वरी एट ऑल। तो प्रेजेंट में हमने क्या बोला, ही डज, वो करता है। ही डिड, उसने करा था। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, ही विल डू, वो करेगा। फर्स्ट जो टेंस था वो सब आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आप नाम से अगर समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ लगातार हो रही है या हो रही थी या हो रही होगी, है ना, ये होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें प्रेजेंट में कैसे होगा, कर रहा हूँ, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। या फिर पास्ट में कैसे बोलेंगे हम, कर रहा था, मैं उस टाइम पे ये काम कर रहा था। और फ्यूचर में कर रहा हूँगा, मैं कल ये काम कर रहा हूँगा। फ्यूचर में आने वाले कल की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रेजेंट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी, इंग, राइट। ये है प्रेजेंट का रूल। इज, एम, आर कब और कहाँ यूज़ होता है इसकी भी स्लाइड में आपको दे दूंगी। पास्ट के लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इंग, आई एन जी। फ्यूचर का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इंग। कंटिन्यू में हम बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ इंग यूज़ करते हैं। प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम प्रेजेंट में अगर बात करें तो हम बोलेंगे आई एम डूइंग, ही इज़ डूइंग, वी आर डूइंग, राइट। पास्ट की अगर हम बोले तो आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। ही वॉज डूइंग, वो कर रहा था। वी वर डूइंग, हम कर रहे थे। अगर फ्यूचर में हम बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, आई विल बी डूइंग, मैं कर रहा होऊंगा। ही विल बी डूइंग, वो कर रहा होगा। वी शैल बी डूइंग, हम कर रहे होंगे। वी के साथ सिर्फ शैल का यूज़ होता है एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स हम विल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये टेंस भी क्लियर हुआ होगा। अभी हमने 2 टेंसेस कवर करे हैं, सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस। ये सिंपल थे, दोनों ही सिंपल थे टेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टेंस जो आता है वो है परफेक्ट। परफेक्ट हम कब बोलते हैं किसी भी चीज़ को, जब वो काम कंप्लीटली डन होता है, राइट। कंप्लीटली कोई काम अगर हो चुका होता है तब हम उसको परफेक्ट बोलते हैं ना। बस यही टेंस का हमें ध्यान रखना है। ये काम हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हमें क्या दिखाई देगा, कर चुका था, मैं ये काम कर चुका था। प्रेजेंट में क्या दिखाई देगा, कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। और फ्यूचर में कर चुका होऊंगा, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। तो अब हम क्या रीड करेंगे, अब हम रूल्स रीड करेंगे। प्रेजेंट में, परफेक्ट प्रेजेंट में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस
हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज़ एंड हैव एंड हैड, इनका भी मैं आपको स्लाइड वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। टेंस पे वापस आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या रूल पढ़ा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। And for the past, the rule is subject plus had plus verb third form. Past में कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ had लगता है, तो ये याद करना बहुत आसान है। पास्ट में हमेशा had यूज़ होता है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव का चूज़ करना होता है, वो आपको पता चल जाएगा अभी लास्ट में। फ्यूचर में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल और शैल का मैंने अभी आपको बताया है। विल सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होता है एंड वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, तो वो आपको क्लियर है। अब हम परफेक्ट टेंसेस के कुछ हम एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट में हम एग्जाम्पल्स को फर्स्ट रीड करते हैं। आई हैव डन, ये आपने कई बार अपनी क्लास में भी बोला होगा। जैसे मैम कुछ वर्क करवाती हैं तो हम कैसे बोलते हैं? मैम आई हैव डन, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन। मैम ही हैज़ डन, वो भी अपना काम कर चुका है। वी हैव डन, हमने अपना काम कर लिया है। पास्ट के लिए क्या रूल है? सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड डन, मैं अपना काम कर चुका था। ही हैड डन, वो कर चुका था। वी हैड डन, हम कर चुके थे। राइट? फ्यूचर के लिए हम कैसे बोलेंगे? आई विल हैव डन, ही विल हैव डन, वी शैल हैव डन। मैं कर चुका होऊंगा, वो कर चुका होगा, हम कर चुके होंगे। ये टेंस आपको क्लियर हुआ? परफेक्ट है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। अब बारी आती है लास्ट और फाइनल टेंस की, जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? तो परफेक्ट का मैंने आपको मीनिंग अभी समझाया। परफेक्ट हम कब बोलते हैं? जब काम डन होता है, कंप्लीटली डन होता है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। अब ये क्या रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब काम मैं कर चुका, मैं तो काम कर चुका था और अभी भी करता आ रहा हूँ। जो काम मैं तब कर रहा था वो मैं अभी भी करता आ रहा हूँ, तो वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं तब ये काम करता था और करता आ रहा था, अब नहीं करता, करता आ रहा था, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। करता आ रहा होगा, फ्यूचर में आप क्या करते आ रहे होंगे? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए ये टेंस तो एलिजिबल ही नहीं है, फ्यूचर के लिए ये एलिजिबल ही नहीं है। तो एक टेंशन तो हमारी यही ख़त्म हो जाती है। एक टेंशन तो थोड़ी कम हुई ना। अब आते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट पे। तो अब हम सबसे पहले रूल को रीड करेंगे। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इंग। कॉन्टिन्यूअस में इंग साथ में हमेशा रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस में ये भी हमारे साथ कॉन्टिन्यूअस चलता है, ING। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इंग। जो इनका दोस्त है कॉन्टिन्यूअस का वो साथ ही चलेगा, इंग। तो अब ये हम इसको रूल्स अपने समझे, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। आई हैव बीन डूइंग, मैं करता आ रहा हूँ। ही हैज़ बीन डूइंग, वो करता आ रहा है। वी हैव बीन डूइंग, हम करते आ रहे हैं। पास्ट में देखिए, आई हैड बीन डूइंग, मैं करता आ रहा था।
he had been doing, वो करता आ रहा था। we had been doing, हम करते आ रहे थे। ये सब टेंसेस थे जिनके आप रूल्स को मैंने आपको समझाया, जो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू कुछ रूल्स समझा दूंगी ताकि आपको वो भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए उस पे चलते हैं। तो फर्स्ट रूल इज़, एम और आर का जो रूल है, एम हमेशा आई के साथ लगता है, आई एम, राइट। इज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। इसकी एक ट्रिक है जो कि मैं बार बार बोलती हूँ। इज़ में जैसे कि एस आ रहा है तो एस से आप ध्यान रखिए, एस इज़ फॉर सिंगुलर नाउन। तो जहाँ भी सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे इज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा। आई के साथ एक एक्सेप्शन है, आई ऑल्दो एक सिंगुलर नाउन है बट आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। एम इज़ ऑलवेज यूज विद आई ओनली। ओके, सो नाउ नेक्स्ट रूल इज़, वी के साथ शैल का यूज़ होता है और जो बाकी सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, यू, आई, उन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हैज़ और हैव का, इसमें भी वही आप देखिए, हैज़ में एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन। जहाँ भी सिंगुलर नाउन होगा वो हैज़ यूज़ करेगा और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। इसमें आई फिर एक एक्सेप्शन है, आई एक सिंगुलर नाउन है बट आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट रूल इज़, अब जैसे हम पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं तो इसमें पास्ट टेंस में मैंने आपको तब भी बताया था कि इसमें सब्जेक्ट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सब सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज़ होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट रूल इज़ वॉज और वर, इसको भी आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। वॉज में फिर से देखिए एस है, एस फॉर सिंगुलर नाउन, एंड वर के लिए हम प्लूरल नाउन को याद रखेंगे। प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ब्स का मैंने आपको बताया था, एस और ई एस हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। मेन पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला ये है कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है तो ही वर्ब में एस या ई एस लगेगा, और मोस्टली वर्ब्स के साथ एस लगता है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि किससे एंड होते हैं, एस एस मीन्स डबल एस, एक्स, श, च, ओ। अगर वर्ब इनमें से किसी लेटर्स के साथ एंड हो रही है तो उसके साथ हम ई एस ऐड करते हैं, अदरवाइज हम एस ऐड करते हैं। जैसे कि डू, डू के साथ ई एस लगेगा क्योंकि वो ओ से एंड हो रही है तो वो बन जाएगा डज, राइट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पुश, पुश के साथ क्या लगेगा, पुशेस, ई एस उसमें ऐड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और आज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लव्ड वंस में शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।